वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अलग अलग मेथड्स में नेट एसेट मेथड में आज हम देखेंगे कि यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश भी निर्गमित कर रखे हों तो अंशों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। सामान्य परिस्थिति में यदि आपके पूर्वाधिकार अंश भी प्रश्न में सूचना दे रखी है, पूर्वाधिकार अंश और उसके बकाया लाभांश को हम घटा के शेष जो राशि बचेगी उसके आधार पर हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन यदि अंतर नियमों में पूर्वाधिकार अंशों की पूर्वाधिकार के संबंध में कोई अलग प्रावधान कर रखे हैं तो उसमें से प्रावधानों को देखते हुए हमें देखना होगा कि किस तरह से अंशों का मूल्यांकन करना है। जैसे यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को अंतर नियमों ने पूंजी और लाभांश दोनों का ही पूर्वाधिकार दे रखा हो तो हम दोनों ही राशि को नेट एसेट्स में से घटा देंगे। तो यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि जिसका भी पूर्वाधिकार हमें दे रखा है उस पूर्वाधिकार को हमें नेट एसेट्स में घटा के शेष राशि के आधार पर इक्विटी शेयर्स के अंशों का मूल्यांकन करना है। तो जैसे फर्स्ट सूचना में यदि आपको पूंजी और लाभांश दोनों का ही पूर्वाधिकार है तो नेट एसेट्स में से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरियर्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों को ही घटा देंगे। शेष जो राशि बचेगी उस पर इक्विटी शेयर्स का अधिकार होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके हम निकालेंगे वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। इस स्थिति में यदि आपको वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स भी निकालना हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को अपनी कैपिटल और डिविडेंड दोनों मिल रहे हैं तो हम दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से। सेकेंड सिचुएशन, यदि स्थिति ऐसी है कि अंतर नियमों में कह रखा है कि केवल पूंजी का ही अधिकार है, उसे लाभांश का अधिकार नहीं है, तो हम नेट एसेट्स में से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटाएंगे, लाभांश को यहाँ पर नहीं घटाया जाएगा और उसमें हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। इस स्थिति में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो कि लाभ आपको पूर्वाधिकार सिर्फ पूंजी का ही है तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में केवल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ही भाग दिया जाएगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का भी पूर्वाधिकार है उसे नेट एसेट्स में से घटाकर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है और जिस चीज़ का पूर्वाधिकार है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स का डिवाइड करके हमको प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। थर्ड सिचुएशन हम देखें, यदि पूर्वाधिकार अंशों को अंतर नियमों में केवल लाभांश का ही पूर्वाधिकार है यानी पूंजी का पूर्वाधिकार नहीं है, केवल लाभांश का पूर्वाधिकार है, तो इस स्थिति में पूर्वाधिकार अंश हमारे समता अंशों के समान ही हो जाएंगे। यानी यदि इनके अंशों की अंश पूंजी का पूर्वाधिकार नहीं है तो फिर हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स सेम कैटेगरी के होंगे। तो इस स्थिति में नेट एसेट्स में से केवल एरियर्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटाएंगे जिसका पूर्वाधिकार है, लेकिन चूंकि पूंजी का पूर्वाधिकार नहीं है तो डिवाइड हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों शेयर्स को जोड़ के डिवाइड करेंगे, तब हमारा वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स निकल जाएगा। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू तो हमारी आई जाएगी, सेम वही वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की भी होगी। इसमें हम एरियर और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पर शेयर को जोड़ देंगे, जो हम निकालेंगे एरियर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसको जोड़ देने से हमारी निकल जाएगी वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स। चौथी जो सिचुएशन है वो हमारी हो सकती है कि यदि अंतर नियमों में कोई भी पूर्वाधिकार नहीं हो, ना तो पूंजी का ना ही लाभांश का, तो फिर नेट एसेट्स में से कुछ भी नहीं घटाया जाएगा और इस स्थिति में हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे और दोनों का आंसर सेम होगा। यानी जो आंसर वैल्यू पर शेयर इक्विटी का होगा वही हमारा वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर हो जाएगा। यानी हम ब्रीफ में देखें तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें पर शेयर निकालते समय नेट एसेट्स में से उस राशि को घटाएंगे जिसका पूर्वाधिकार है और डिवाइड करते समय यदि आपने अंश पूंजी घटाई है तो सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है और यदि आपने अंश पूंजी को नहीं घटाया है तो आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में यानी जब हमको केवल लाभांश का पूर्वाधिकार है या फिर कोई भी पूर्वाधिकार नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में यदि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू अंकित मूल्य अलग अलग है तो फिर हमें नेट एसेट्स को दो भागों में बांट देना होगा। यानी इक्विटी शेयर्स का हिस्सा और प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा उनके पूंजी के रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे और अपने अपने हिस्से में हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू की गणना करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हमें ये किस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें सूचना दे रखी है और नीचे लिखा हुआ है कि संपत्ति प्लांट और उपकरण का जो वसूली मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है वो हमारी 10,50,000 की है। करंट असेट्स है हमारे 1,50,000 के और जो आपको दे रखी सिचुएशन वो चारों सिचुएशन सॉल्व करनी है। यानी दोनों का पूर्वाधिकार है तो कैसे करेंगे, केवल पूंजी का है तो कैसे करेंगे, केवल लाभांश का है तो कैसे करेंगे और किसी का भी अधिकार नहीं है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो पूंजी है प्रेफरेंस शेयर्स की वो 20,000 10 रुपये का शेयर है, 2 लाख रुपए का। इक्विटी शेयर्स भी 10 रुपये के हैं, दोनों समान के हैं तो यहाँ पे कोई भी बंटवारा करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
बकाया लाभांश की सूचना हमेशा आपको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में मिलेगी, जो यहाँ पर दे रखी है कि पूर्वाधिकार अंशों पर 2 वर्षों से लाभांश बकाया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें नेट असेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ नेट असेट, तो इसमें हमारी आ जाएगी सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें दे रखे मार्केट प्राइस में 10,50,000। अदर करंट एसेट्स दे रखी है हमको 1,50,000। तो टोटल हमारी एसेट्स आ जाएगी 12 लाख की। इसमें से लेस कर देंगे हम लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ में एक तो है हमारा डिबेंचर्स 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेस नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने मार्केट प्राइस ली है, और क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे हमारे 1 लाख के। तो यहाँ पर लेस कर देंगे हम एक तो डिबेंचर्स जो हमारे 1 लाख रुपए के हैं, एंड क्रेडिटर्स जो भी हमारे 1 लाख रुपए के हैं। तो 2 लाख इसमें से हम लेस कर देंगे। तो जो नेट एसेट्स है हमारी वो आ जाएगी 10 लाख रुपए। अब हम सॉल्व करेंगे सारी सिचुएशन में। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेट एसेट्स हमारी 10 लाख रुपए की है, फर्स्ट सूचना। सेकंड सूचना जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो हमारे 20,000 की शेयर से 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो ये हमारा 20,000 इंटू 10 ये भी हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। थर्ड सिचुएशन हम निकालेंगे यहाँ पर एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो ये हम निकालेंगे, पूंजी हमारी 2 लाख की है, डिविडेंड की रेट है हमारी 10%, और ये हमारा 2 साल से बकाया है। तो एरियर ऑफ डिविडेंड आ जाएगा हमारा 40,000 का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं यहाँ पर हमारे 80,000। तो अब देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट सिचुएशन, जब बोथ कैपिटल एंड डिविडेंड का हमको प्रेफरेंस है, दोनों का ही हमें यदि प्रेफरेंस दे रखा है, तो वैल्यू पर शेयर हम जब इक्विटी की निकालेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे नेट एसेट्स माइनस लेस करेंगे जिसका भी हमें प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी प्रेफरेंस दे रखा है, और हमें यहाँ पे एरियर ऑफ डिविडेंड का भी दे रखा है। तो दोनों को इसमें से हम लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे नेट एसेट्स थी हमारी 10 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा 2 लाख रुपए, एरियर ऑफ डिविडेंड है 40,000 रुपये, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 80,000। तो ये निकल जाएगा हमारा 9.50 पर शेयर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर्स का। इसमें यदि आपको वैल्यू पर शेयर प्रेफरेंस का भी निकालना हो तो प्रेफरेंस को क्या क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस है कैपिटल की और डिविडेंड की। तो कैपिटल आ जाएगी इसकी 2 लाख रुपए, डिविडेंड है 40,000, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे 20,000 के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 पर शेयर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल और डिविडेंड दोनों का ही प्रेफरेंस हो। सेकेंड सिचुएशन हम ले लेंगे, इसमें हमको प्रेफरेंस हो केवल कैपिटल का। इस सिचुएशन में वैल्यू पर शेयर निकालेंगे जब हम इक्विटी का, तो हम सिर्फ कैपिटल लेस करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको कैपिटल का ही प्रेफरेंस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे नेट एसेट्स थी हमारी 10 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा 2 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 80,000। तो वैल्यू पर शेयर निकल जाएगी यहाँ पर हमारी 10 पर शेयर। अब यहाँ पे चूँकि उसको केवल कैपिटल ही मिल रही है, तो जब हम वैल्यू पर शेयर निकालेंगे प्रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे उनको सिर्फ कैपिटल मिल रही है 2 लाख रुपए की, और शेयर्स हैं आपके 20,000 के। तो यहाँ पे वैल्यू पर शेयर हमारी यहाँ पर आ जाएगी 10 पर शेयर।
थर्ड सिचुएशन, जब हमें प्रेफरेंस है केवल ओनली डिविडेंड की, सिर्फ हमें डिविडेंड की ही प्रेफरेंस हो तो फिर हम केवल डिविडेंड लेस करेंगे। और चूँकि यहाँ पे पूंजी की प्रेफरेंस नहीं है तो इस स्थिति में पूंजी की प्रेफरेंस नहीं, तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों सेम कैटेगरी के हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हम वैल्यू पर शेयर जब निकालेंगे, इक्विटी के दोनों शेयर से डिवाइड करना है, यानी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा नेट एसेट्स, इसमें से लेस कर देंगे सिर्फ एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि इसी का हमें यहाँ पे पूरा अधिकार है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे दोनों शेयर से डिवाइड करेंगे क्योंकि पूंजी का पूर्वाधिकार न होने की स्थिति में हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों सेम कैटेगरी के हो जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेट एसेट्स थी हमारी 10 लाख रुपए की, एरियर ऑफ डिविडेंड था हमारा 40,000 का, इक्विटी शेयर्स हैं 80,000 के और प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे 20,000 के। तो यहाँ वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा हमारा 9.60 पर शेयर। यही वैल्यू है हमारी इक्विटी शेयर्स की। तो कैपिटल के मामले में यही वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की। तो वैल्यू पर शेयर जब हम निकालेंगे प्रेफरेंस का तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, एक तो वैल्यू पर शेयर इक्विटी की ले ही लेंगे प्लस डिविडेंड पर शेयर, इसमें हम ऐड कर देंगे। डिविडेंड पर शेयर निकालना फार्मूला हो जाएगा अपना एरियर ऑफ डिविडेंड, कितना बकाया लाभांश है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी पर शेयर कितना लाभांश हमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा था 9.60, बकाया लाभांश है हमारा 40,000, शेयर्स थे हमारे 20,000 के, यानी हमें 2 रुपये पर शेयर हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 11.60 पर शेयर प्रेफरेंस शेयर की स्थिति में। लास्ट जो फोर्थ सिचुएशन है, जबकि हमको कोई किसी भी तरीके का हमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, तो फिर हमारा वैल्यू पर शेयर जो होगा वो इक्विटी का भी वही हो जाएगा और प्रेफरेंस का भी वही हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे नेट एसेट्स है हमारी 10 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर्स है हमारे 80,000 के, प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे 20,000 के, तो ये निकल जाएगा हमारा 10 पर शेयर। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का, जब प्रश्न में हमको प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हो, प्रेफरेंस शेयर्स का अंतर्नियम के अकॉर्डिंग हमारी पूर्वाधिकार के अलग अलग नियम हो। मैं वापस से ब्रीफ कर देती हूँ। इस स्थिति में हमें सिर्फ फॉर्मूला ऐसे बनाना है कि जब भी आपको वैल्यू पर शेयर निकालना है इक्विटी का, तो नेट एसेट्स में से उसको लेस करेंगे जिसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे रखी है, यानी दोनों की है तो कैपिटल और डिविडेंड दोनों लेस करेंगे, केवल पूंजी की है तो केवल कैपिटल लेस करेंगे, केवल लाभांश की है तो केवल लाभांश लेस करेंगे, कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो फिर हम कुछ भी लेस नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यदि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटाया है तो सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, और यदि हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं घटाया है तो फिर हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दोनों से डिवाइड करके हमें इसे सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही।